5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे हैं। चुनावों में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की अंतर्कलह भी सामने आई। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। इस पेशकश के बाद ऐसा लगने लगा कि मानो कांग्रेस की कमान अब गांधी परिवार के हाथ से जाने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। CWC ने एक बार फिर सोनिया गांधी पे विश्वास जताया और उनके इस्तीफे को नामंजूर किया गया। मैडम गांधी विल टेक future steps to strengthen party and also find out wherever things have gone wrong, how to rectify. Everything she will do, and everybody put the faith in her leadership, and she will lead us very strongly. सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने G23 के सदस्यों की ओर से 2 साल पहले लिखे एक पत्र को साझा किया। साथ ही कहा कि पत्र में सभी सदस्यों ने संगठन बदलाव की मांग की थी ताकि चीजें बेहतर हों, लेकिन तब से ज्यादा बदलाव नहीं हो सका। थरूर ने कहा, कांग्रेस देश का सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल है, ऐसे में इसमें सुधार की जरूरत है। बैठक में चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि आपको मेरी लीडरशिप पे शक है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन CWC ने सोनिया गांधी की लीडरशिप पर विश्वास जताते हुए उनकी अध्यक्षता को बनाए रखने की मांग की। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के लिए तालियां भी बजाईं। CWC में कांग्रेस नेताओं ने सोनिया की लीडरशिप को स्वीकार किया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की अंतर्कलह मीडिया में छिपी नहीं। पहले G23 की बैठक और उसके बाद कांग्रेस नेताओं का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक हालात बनते हैं, इनसे किसी को घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने बीजेपी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब 542 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, उससे घबराते नहीं हैं। उन्होंने बीजेपी पर हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए कि चुनाव हार जीत होती रही। पहले भी वो वक्त हमने देखा, पार्लियामेंट में हम लोग भी थे कि बीजेपी के 542 में 2 सीटें जीती थी। तो ये हार जीत की हम परवाह नहीं करते। हम तो ये जानते हैं कि आज देश के अंदर माहौल भी खतरनाक है और जिस प्रकार से बीजेपी ने जो ध्रुवीकरण कर रखा है हिंदुत्व के नाम पे, वो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। लोग गुमराह हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जब धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो आसान काम है। सबसे आसान काम होता है जातिवाद या धर्म के नाम पे राजनीति करना। 4 राज्यों में से कांग्रेस के लिए जिस राज्य के नतीजे हताश करने वाले थे वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिख रही थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनावी कमान अपने हाथों में ले रखी थी, लेकिन कांग्रेस यहां सिर्फ 19 सीटों पे सिमट के रह गई। यहां तक कि हरीश रावत जो लाल कुआं सीट से चुनावी मैदान में उतरे, वो अपनी सीट तक नहीं बचा सके। उत्तराखंड में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी हरीश रावत ने खुद पे ली और सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द भी साझा किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं कांग्रेस लीडरशिप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया जिन्होंने उन पर भरोसा जताया था। मैं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का सामना कैसे करूंगा? दिल्ली जाने की कल्पना मात्र से मेरे पांव मन पर भारी हो जाएं। कैसे सोनिया जी के चेहरे की तरफ देखूंगा? कितना विश्वास था उनका मुझ पर। अब वास्तविकता ये है कि हम हारे ही नहीं, बल्कि हमारी हार और कई चिंताजनक संकेत दे रही है। बहरहाल चुनावी हार के बाद से साफ हो चुका है कि सोनिया गांधी की लीडरशिप में ही कांग्रेस आगामी चुनावों में उतरेगी। अब देखना होगा गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कांग्रेस कैसे करेगी।